Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are doing great. उम्मीद है आप सब ठीक हो, सेफ हो, घर पे हो. So I'm back with another exciting video जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था. वो था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो. वहाँ पे मैंने मेरा लाइफ सीक्रेट मैंने शेयर किया था, जो कि बहुत सारे पार्ट्स पे है. सो एक ही बार पे मैं सब कुछ शेयर कर नहीं सकती. सो दैट्स वाई मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो वहाँ पे पार्ट 1 है, तो आप लोग जाके देख सकते हो ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि हाफ से आप लोग को समझ नहीं आएगा. सो कि विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. तो पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि मैंने चीज़ें फेस की हैं. छोटे पे उतना ज़्यादा पता नहीं था मुझे मेरे लाइफ के बारे में. So, उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, लाइक 7th 8th पे मैं जब गई, तो चीज़ें बदली तो बदली, ऐसी बदली जैसे कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद है, जो वही मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, जो मुझे याद है. होता क्या था, टीचर्स मुझे वो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी बचपन से ही. तो टीचर्स जब पूछते थे कि कहाँ रहते हो, क्या नहीं, पापा क्या करते हैं, पापा कहाँ हैं, मम्मी क्या जॉब करती है, या फिर हाउस वाइफ, वट एवर, मतलब जब इंट्रोडक्शन लेते थे ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं क्या बोलूँ. मतलब मैं बहुत डरपोक थी, सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी स्कूल लाइफ से ही. तो जब पूछते थे तो मेरे ना हाथ पैर ऐसे कांपते थे कि मैं क्या जवाब दूँ. मुझे लगता था कि अगर मैंने कह दिया कि मम्मी पापा नहीं हैं तो शायद वो लोग मुझे पनिशमेंट देंगे, कुछ मतलब इस टाइप का फीलिंग आता था मुझे. तो जब मेरी बारी आती थी तो मैं बस खड़ी हो जाती थी और बोलती थी कि हाँ, माई फादर नेम, मदर नेम, एंड दैट्स इट. तो उसके बाद वो लोग टीचर्स जो थे वो मुझसे पूछते थे कि कहाँ है पापा, कौन से जॉब पे है, कौन से जॉब में है मतलब पापा. तो तब मैं कहती थी कि नहीं है, बस इतना ही कहती थी, नहीं है. तो उस टाइम जो फीलिंग आती थी मेरे अंदर, मतलब मैं खुद को बहुत मुश्किल से ऐसे रोकती थी कि मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ. अभी भी इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मतलब हद से ज़्यादा मैं वीक हूँ, जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए. और उसी के वजह से आज मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा. तो उस टाइम क्या होता था, टीचर जब मुझको कहते थे कि ये वो, तो मैं इमोशनल इतनी ज़्यादा हो जाती थी, मैं खुद को कंट्रोल करने की 100% अपनी तरफ से देती थी कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगी. लेकिन यार रोना आ ही जाता था, मैं रो देती थी बिल्कुल. मतलब इतना इंसल्टिंग फील होता था मुझे. तो टीचर्स लोग फिर मेरे को ऐसे बुलाते थे, क्या प्रॉब्लम है तुमको, बोलो. फिर बहुत मुश्किल से मैंने, एक मैम है सुमिता मैम, हमारी मैथ्स टीचर थी, वो क्लास 8 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ क्लास 8 में ही थी. तो उन्होंने कहा, मुझे वो बंगाली थी, तो आई एम ऑल्सो बंगाली. तो मैम ने फिर कहा कि क्या हुआ तुमको, कुछ प्रॉब्लम है कि. तो फिर मैंने कहा कि नो मैम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही. तो फिर मैम ने कहा कि नहीं बेटा बोलो, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकती हो. तो फिर जब मैम ने कहा ना प्यार से कि बोलो बेटा क्या हुआ, से मेरे सर पे हाथ रख के, तो फिर मैं बिल्कुल मतलब इमोशनली जो गेट था ना मेरे, मैंने तोड़ के बस मैं निकल गई. इस टाइप से मैं बहुत रोने लग गई, बहुत ज़्यादा. फिर मैम बोल रही है कि क्यों रो रही हो तुम, क्या हुआ, बोलो बोलो. फिर तब मैंने कहा कि मैम ऐसे सब बात है. तो ये हो गया, ये एक फेज़ था मेरे लाइफ में. 7th 8th 9th जब हम लोग सीनियर स्कूल्स में चले गए थे, तब ये सब मैंने फेस किया. देखो मुझे जो याद है ना, मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. वैसे मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अगर मेरा प्लानिंग होता कि मैं कभी शेयर करूँगी तो शायद मैं डायरी पे लिख के रखती कि हाँ आज ये हुआ था, आज वो हुआ था. तो मुझे जो याद है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई नो कि यू विल अंडरस्टैंड. तो उसके बाद नेक्स्ट जो आया, क्लास 11th 10th में थी मैं, एंड मेरा एक बॉयफ्रेंड था. बॉयफ्रेंड मेरा था स्कूल में क्लास 10th में. तो उससे हुआ क्या था, उसके साथ मेरा रिलेशन हुआ अचानक से. वो हो जाता है ना बचपन वाला प्यार, तो हुआ. तो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था.
अच्छा ही था सब कुछ। तो अचानक से मैं ये, अगर आप लोग जानना चाहोगे कि मेरा कैसे हुआ रिलेशनशिप में, मैं कैसे गई, किस टाइप से क्या हुआ, तो वो चीज़ मैं अलग से शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों ने चाहा तो। बट इस वीडियो पे मैं सिर्फ अपने बारे में कह रही हूँ। तो उस रिलेशनशिप में जाने के बाद मैं थोड़ी बेटर फील कर रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फिर उसके बाद रिलेशन के 3 साल हो गए थे। लाइक 10th में मैं गई थी रिलेशनशिप में, 10th 11th मैं आर्ट्स में थी, वो कॉमर्स में था। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हो, उनको पता होगा। तो फिर क्या हुआ, जब मैं रिलेशन में गई थी तो ऐसा लगा था कि हाँ, मेरे लाइफ में कोई आया है जो मुझे समझेगा, समझता है, अच्छा है, मेरा साथ देगा। तो फिर अच्छा चला, नहीं कहूँगी ख़राब था। 1 साल तक सही था, 1 साल के 1.5 साल तक सही था। उसके बाद चीज़ें बदलती गई, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बुद्धू थी। एक होता है ना कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं, प्यार नहीं मिला है, तो आप लोग चाहोगे ना कि आपका एक ऐसा फ्रेंड हो, नहीं तो ऐसा एक पार्टनर हो जो कि आपको समझे, आपकी फीलिंग को वैल्यू दे, आपकी हर एक सिचुएशन वो आपका साथ दे। ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में सिर्फ मेरे को, ऐसा नहीं होता ना कि मतलब रिलेशनशिप में हम हैं तो तुम कुछ दोगी तो मैं कुछ दूंगा, इस टाइप से नहीं होता है रिलेशनशिप। तो तब उतना चीज़ का मुझे कहाँ नॉलेज था। तो फिर चीज़ें बदलती गई, बहुत बदली, इतनी बदल गई कि हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप मैंने किया और मुझे शर्म नहीं है बोलने में कि मैंने ब्रेकअप किया। हाँ, मैंने ब्रेकअप किया उसके साथ। तो फिर जब रिलेशन में गई थी तब लगा था मुझे कि नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा, ठीक हो रहा है और ठीक होगा भी। बट आई वॉज रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। चीज़ें सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ गई थी और इतना गंदा दिन आ गया था मेरा कि मैंने सोचा था कि अब मैं लाइफ से गिव अप कर दूँगी। मुझसे और नहीं हो रहा था। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन पे चली गई थी, ये कोई नहीं जानता है। मतलब मेरे लाइफ के साथ मेरे फ्रेंड्स जो आज मेरे वीडियोस देखते हैं, सब नहीं, कुछ जो हैं वो भी मेरा साथ छोड़ दिए थे और उनको रियलाइज़ हुआ है और वो लोग खुद आके मुझसे बात किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो उनको रियलाइज़ तो हुआ, लेकिन वो टाइम मेरा रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वो टाइम मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मैं डिटेल्स में अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो पे नहीं। तो उसके बाद हुआ ये है कि मैं जब 11th में गई, 11th-12th में जब थी, 11th में बेसिकली 11th में जब थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो, आई डोंट नो, लाइक ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि उन लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या सुन लिया था या फिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मुझे आज तक नहीं पता। उन लोगों ने मेरे बारे में पूरे स्कूल में अफवाह फैला दी थी कि हाँ, शर्मिष्ठा नाम की एक लड़की है, लाइक मेरा जो नाम है शर्मिष्ठा है। तो उन लोगों ने कहा कि मतलब पूरे स्कूल में फैलाने लग गए कि शर्मिष्ठा नाम की जो ये है ना, ये बंदी, ये है, ये वो है, गंदी है, इसका कैरेक्टर लूज है, इसका कांड है, इसका ये है। तो फिर मैं इतनी बुद्धू थी, लाइक मैं मैच्योर्ड बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे। वो लोग मुझसे जितना मैच्योर्ड थे, उनके सामने मैं ना बच्ची थी और आज भी बच्ची ही हूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो गया, मतलब क्यों मुझसे इतना हेट करते ये लोग। तो बाय द वे मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो उन लोगों ने जब अफवाह फैला दी थी, उन लोग सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं थे, उन लोगों ने मेरा बात, लाइक मेरे बारे में पूरे स्कूल में, लाइक टीचर्स, इवन प्रिंसिपल तक भी मेरा बात फैला हुआ था कि हाँ, ये लड़की एक 11th की है, आर्ट्स की है, ऐसी है, इसका कैरेक्टर लेस है, पता नहीं और क्या क्या उन लोगों ने बका था। तो उस सब के बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैं उनके साथ मिलती थी, बहुत अच्छे से बात करती थी,
घूमती थी, वो लोग घूमते मेरे ही साथ थे, मेरे ही साथ खाना भी खाते थे इंटरवल में, सब कुछ मेरे साथ, ट्यूशन जाते थे हम लोग एक साथ। लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई तो भर भर के करते थे, जो कि मुझे कभी भनक तक नहीं पहुंची। उसके बाद जब 11th में जब मैं थी, ये सब तब हुआ। तो अब बात करते हैं 12th के बारे में। 11th में तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो उसके बाद क्योंकि मैं तब रिलेशनशिप में थी और उनको पता नहीं किस बात की चिड़न थी मेरे से कि मैं सामने कहूँगी, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा सच बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो उसके बाद 11th में तो मेरा रिलेशनशिप था, तो तब कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत खुश रहती थी कि हाँ चलो मेरा एक पार्टनर है जो समझता है मेरे को, आता है लंच टाइम में, बैठता है मेरे साथ, बात करता है, तब मैं थोड़ी बहुत ठीक थी। तो अंदर टूटी हुई थी लेकिन बाहर मैं ठीक थी कि चलो मेरे साथ कोई तो है। ओके, तो वो बात हो गई 11th की। तो जब मैं 12th में गई, तो 12th में जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। शायद आप लोग को ये सब सुनकर लग रहा होगा कि क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम जो मैंने फेस किया है ना, आई डोंट थिंक कि मेरे जगह कोई और लड़की होती तो शायद अभी तक सुसाइड कर लेती। ऐसा मेरा हो चुका था, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी, एंड यही रीज़न है मेरा जो उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया 11th 12th में, जो कि मैं ला सकती थी। तो उसके बाद 12th में मैं गई। 12th पे जाने के बाद जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो चला गया, सॉरी, पोस्टिंग चला गया। तो पोस्टिंग जाने के बाद वो कहाँ गया था मुझे याद नहीं है, बट गया था कहीं पे। तो उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ठीक है, होगा, चलो इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद वो गया और उसके जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सुना उसके बारे में कि वो वहाँ जाके ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी और लड़की के साथ कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने बहुत कुछ सुना उसके बारे में, लाइक लिटरली मैं थी इसलिए मैंने उसको टॉलरेट किया था, कोई और लड़की होती तो कभी नहीं करता। तो उसके बाद वो जब चला गया, जाने के बाद मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना, एंड ट्रस्ट मी, तब उस टाइम पे मेरे पास कोई कोई डब्बा वाला फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन करके बात करूं या फिर कुछ। मुझे फ़ोन मिला है 2nd ईयर में कॉलेज के। तो ठीक है, उसके बाद जब वो चला गया, उसके बाद मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये वो अच्छा नहीं है, कैरेक्टर लूज है उसका। मैंने सबसे झगड़ा किया, लिटरली मैं सच कह रही हूँ, मैं सबसे झगड़ा किया। और मेरे फ्रेंड, जो लड़कियाँ जो मेरी फ्रेंड्स थी, उन लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ रोती थी क्योंकि मेरे पास तब ना कुछ करने का था ना कुछ बोलने का था, क्योंकि जिसके ऊपर सपोर्ट देके मैं 11th क्लास में उन लोगों से लड़ी थी, आज वही सपोर्ट नहीं है। तो उन लोगों ने मजाक बहुत बनाया, मेरा बहुत मजाक बनाया, इतना बुरा मजाक बनाया ना कि मुझे अभी तक इतना गुस्सा आ रहा है ना कि फ़ोन तोड़ दूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो उसके बाद जब मैंने अचानक एक दिन सुना, मैं शॉर्ट पे आप लोग को जस्ट बोल रही हूँ, फिर अचानक मैंने एक दिन सुना कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है मतलब तब था, वो किसी और लड़की के साथ वहाँ पे गार्डन पे बैठा हुआ है। तो फिर वो मैंने सुनने के बाद वो लड़का भी मुझे बहुत 12th में जाने के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो पहले से थोड़ा कैरेक्टर लूज था उसका। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ पे चला गया, जाने के बाद उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद कहते हैं ना कि 10 दिन झूठ बोलोगे तो एक दिन ज़रूर पकड़े जाओगे, तो वैसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। तो अचानक एक दिन जो भी हो, मुझे पता चला कि वो चीट कर रहा है मुझे। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया, डायरेक्ट दिल पे पत्थर रख के मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने कहा कि ब्रेकअप, मुझे और तेरे साथ रहना ही नहीं है, निकल, दफ़ा हो मेरे लाइफ से। तो उसने, सच कहूँगी, उसने बहुत बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत कह रहा था, वो झूठ कह रहा था।
ये बात सबको पता था कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन जब ब्रेकअप मैंने कर लिया उसके बाद लोगों ने मुझे बोलने में मतलब छोड़ा ही नहीं। लोगों ने मुझे ये कहा कि हाँ ते तू ही वो थी, तू ही ये थी, वो तो अच्छा था। उसके बाद मैं 12th पास लाइक 12th जब मैं पार हो गई, ब्रेकअप कर लिया मैंने। करने के बाद बहुत अकेली फील होती थी, क्योंकि उस सिचुएशन में ना लोगों को मम्मी पापा की बहुत ज़रूरत होती है कि कहाँ मम्मी पापा अगर रहते तो शायद उनके साथ मैं अपना दिल की बातें शेयर कर सकती थी। तो तब तक मेरी दीदी की भी शादी हो चुकी थी, और मेरी एक यंगर सिस्टर भी है, लाइक अंकल की बेटी है, बट हम तीनों एक ही टाइप से बड़े हुए हैं, छोटे से। तो वो भी थी, बट उसके साथ मैं कभी उतनी ज़्यादा फ्रैंक हो नहीं पाई, क्योंकि वो मेरे से छोटी है। तो मैं हमेशा अपना जो जगह है ना दीदी वाला, वो मैं किसी छोटे के सामने तोड़ती नहीं हूँ। तो उसके साथ मैं कभी शेयर कर नहीं पाई, और वो उस टाइप की थी भी नहीं। सच कहूँ तो वो भी शायद ये वीडियो मेरा देखेगी कभी ना कभी। तो वो मेरे साथ उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, तो इस मैं डरती थी बहुत ज़्यादा। तो दिन रात मैं नहीं सोती थी, सिर्फ बोलती थी मम्मी आप आ जाओ, बस आप आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस आप आ जाओ। आप आ गई ना सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बहुत रोती थी, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं दिखा नहीं सकती किसी को कि मैं हाँ रो रही हूँ, देखो भाई। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई, और ऐसे ही मैंने 12th पार किया। रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आए थे, ठीक ठाक था। उसी के चलते जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, जिस स्ट्रीम के साथ लेना था, वो शायद मुझे नहीं मिला था। और नहीं मिला था से भी ज़्यादा कि होता है ना कि अगर तुम्हारे पीछे सपोर्ट ना हो ना, तो तुम आगे नहीं जा सकते हो। कोई भी सपोर्ट ज़रूरी है। हम मैच्योर्ड होने के बाद सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन उस एज में मेरा क्या मैच्योरिटी था, मैं कितनी ज़्यादा छोटी थी। तो उस टाइम में मुझे किसी की ज़रूरत थी जो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरी चीज़ें को समझे। लाइक एक वर्ड में कहूँ ना कि मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रात रात भर रोती थी, लाइक खाना खाती नहीं थी, और फिर रात को छुप छुप के रोती थी ऐसे। तो इस तरीके से मेरा जो 11th-12th है वो पार हुआ। और उसके बाद बेसिकली मैं और ज़्यादा हर्ट हुई थी ना मेरे फ्रेंड्स की वजह से। मेरी लड़कियां जो फ्रेंड्स थी ना, गर्ल जो फ्रेंड्स थी, इतनी ज़्यादा डैश थी ना कि मैं वो वर्ड यहाँ पे बोलूँगी ना तो शायद पता नहीं क्या होगा। तो इतनी ज़्यादा वो लोग खतरनाक थे उस दिन, मतलब उस एज में वो लोग इतना ज़्यादा खतरनाक थे। तो आज के दिन में दिखता ही है वो लोग कितने खतरनाक हैं। और मैं बहुत ज़्यादा भोंदू थी, बहुत ज़्यादा गधी थी, जो मैं उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर की हूँ एक टाइम पे। तो इस तरीके से मैंने बहुत कुछ फेस किया है। सो बस आई थिंक ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ शेयर करने लायक नहीं है। और इसके बाद जो भी मैं शेयर करूँगी वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत ही जल्द आने वाला है वो वीडियो। और अगर ये वाला वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, और अगर मैं थोड़ी भी पसंद आऊँ आप लोगों को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए